हेलो बच्चों, वेलकम टू नवानी क्लासेस। तो पिछली बार मैंने फंक्शन की डेफिनेशन से लेकर और फंक्शन के कुछ क्वेश्चंस जो अधिकतर रेशनल फॉर्म में थे या अपॉन बी के फॉर्म में थे या अंडर रूट के फॉर्म स्क्वायर रूट के फॉर्म में थे वो मैंने आपको बताया था। और मैंने ये भी कहा था कि रियल फंक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कुछ स्पेशल फंक्शंस। उनमें से जो इम्पोर्टेंट है तो बहुत सारे फंक्शंस, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो है मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब हम आगे इन फंक्शन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे और इनके क्वेश्चन बड़े अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अधिकतर जो मैंने देखा है क्वेश्चंस जो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ वो इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, यानी इनको वो स्क्वायर रूट वाले फंक्शन में ऐड कर देगा या मॉड के साथ जीआईएफ फंक्शन को कर लेगा, लॉग के साथ ये मॉडुलस भी और जीआईएफ फंक्शन को ऐड कर लेंगे। इस तरह से क्लब करके क्वेश्चंस आते हैं और हम आगे इनको पढ़ेंगे, लेकिन पहले इन फंक्शन के बारे में हमें थोड़ा नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं मॉडुलस फंक्शन। देखिए, मॉडल फंक्शन जो मॉड फंक्शंस हैं उनकी डेफिनेशन ये है, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल टू इट इज एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इट इज माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0। इस बात पे लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि ये माइनस आया तो फिर मॉड का क्या मतलब है, तो माइनस है यहाँ पे, लेकिन बात ऐसी नहीं है। ये माइनस ये है कि माइनस है। अगर माइनस को माना, देखो मैं अगर माना यहाँ पे लिख दूँ -2, तो इस -2 का इस डेफिनेशन के हिसाब से बिकॉज इट इज लेस देन 0, तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा -2 और तभी +2 आएगा। इट डज मीन whatever the value of mod of x that will be positive, that will be positive value। तो ये इसकी डेफिनेशन है। इसका मतलब इसका जो डोमेन है, अगर हम डोमेन की बात करें तो ये इसके जो डोमेन होंगे, डोमेन ये सारे रियल नंबर्स के लिए डिफाइन है। कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर कोई भी हो सकता है, लेट इट बी प्लस, लेट इट बी माइनस, लेट इट बी रेशनल, लेट इट बी रेशनल, दैट इज रियल नंबर। डोमेन सारे रियल नंबर होंगे, लेकिन जो इसकी रेंज होगी, रेंज दैट विल बी ओनली पॉजिटिव आर, यानी पॉजिटिव रियल नंबर होंगे। तो सारे के सारे जो रियल नंबर होंगे वो क्या होंगे, पॉजिटिव रियल नंबर। तो मॉडल फंक्शन में कुछ रिजल्ट मैंने यहाँ पे दिए हैं। बेसिकली ये सारे के सारे जब आप लीनियर इक्वेशंस पढ़ेंगे, कभी अगर ये लीनियर इक्वेशन वाला चैप्टर आएगा तो उसमें सारी चीज़ें आपको प्रूव करती जाएंगी कि कैसे होते हैं, लेकिन अभी केवल इस चैप्टर के लिए इतना सफिशिएंट है कि हम इन चीज़ों को याद रखें। क्या कि अगर मॉड ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू ए है, इसका मतलब द माइनस ए इज लेस देन और इक्वल टू एक्स इज लेस देन और इक्वल टू ए, यानी एक्स किससे बिलोंग करेगा, माइनस और ए से बिलोंग करेगा। मैंने इसमें इक्वल टू के साइन लगा रखे हैं, इसलिए मैंने ये ब्रैकेट यूज़ किया है। लेकिन अगर सिंपली ये हो कि माइनस ए इज लेस देन एक्स, यानी एक्स की वैल्यू माइनस ए और ए के बीच में है, तो तब क्या करेंगे हम, एक्स विल बिलोंग टू दिस माइनस ए, तब हम इसको स्मॉल ब्रैकेट में लिखेंगे, एक्सक्लूडिंग माइनस ए एंड ए, तो हम इसको इसमें लिखेंगे। इसी तरह से इफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए देन इट विल बी, अगर केवल ये ग्रेटर देन हो तो तब हम इसमें पहले देखो एक्स इज लेस देन और इक्वल टू माइनस ए और एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए होता है अगर मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन ए है। ठीक है, ए कोई भी रियल नंबर, कोई फिक्स रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर है, तो उसके लिए ये चीज़ है। अब अगर केवल लेस देन हो तो तब हम इसमें क्या लिखेंगे, एक्स बिलोंग टू एक्स इज लेस देन माइनस ए और एक्स इज ग्रेटर देन ए। अगर ये सिंपली क्या हो कि मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन ए या इस केस में ग्रेटर देन ए, तो तब ये चीज़ हो जाएगी। इसी तरह से अगर यहाँ पे मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन ए है तो तब ए है। आप समझ रहे हैं, यानी अगर इक्वल टू का साइन है तो स्क्वायर ब्रैकेट होगा, अगर इक्वल टू का साइन नहीं है तो फिर ये इस तरह से हो जाएगा। तो पता ही है कि ग्रेटर देन में अधिकतर हम ग्रेटर देन में क्या करते हैं, जब नंबर लाइन में हम ग्रेटर देन का वो करते हैं तो ये इस तरह से हम कर लेते हैं प्लस माइनस प्लस। अगर ग्रेटर देन 0 है तो इसमें तो पॉजिटिव है, यानी ये पोर्शन आएगा और ये पोर्शन आएगा, लेकिन ये पोर्शन नहीं आएगा, इसलिए हम उसको यूनियन से ऐड कर लेते हैं। देखो ये यूनियन है, जैसे इसी क्वेश्चन में देखो कि a इज लेस देन और x इज लेस देन b है अगर माना, तो इसका मतलब क्या होगा कि x किससे बिलोंग करेगा, माइनस ए माइनस बी, यूनियन a और b, माइनस ए माइनस बी कहीं यहाँ आ रहा होगा, a और b कहीं यहाँ आ रहा होगा, लेकिन ये चीज़ में बीच वाली नेगेटिव नहीं आएगी। खैर जो हम क्वेश्चन करेंगे ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले आपको ये थोड़ा याद रखना है कि इफ x इज लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू a, देन इट डज मीन दैट x बिलोंग्स टू माइनस ए टू a। इफ मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन और a,
then there are two possibilities, either x is less than or equal to minus a or x is greater than or equal to a. इसी तरह से if mod of x fall between a and b including a and b, then it does mean that x will belong to minus a minus b union a and b. इसके अलावा ये तो सिंगल रियल नंबर के हैं, लेकिन अगर कहीं आपको मॉड के अंदर ही कोई ऑपरेशन है, जैसे इसमें है ना, a कोई फिक्स नंबर है और r कोई पॉजिटिव रियल नंबर है, इसमें ये कोई एक फिक्स नंबर है a, तो मॉड ऑफ x माइनस a इज लेस देन और इक्वल टू r अगर है तो इट डज मीन कि a माइनस r इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू a प्लस r, यानी x किससे बिलोंग करेगा, a माइनस b और a प्लस b. इस तरह के कभी कई सारे क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, तो उसमें फिर अलग से प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि ये इस तरह से. हमें फॉर्मूला याद रखना है कि अगर ये कोई भी मॉड के अंदर कोई भी ऐसा ऑपरेशन है कि a और b है, ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी होगा, इसमें कोई वो नहीं है. हम आगे करेंगे इस तरह के क्वेश्चन तो क्लियर हो जाएगा. फिलहाल आप इन चीज़ों को याद रखिएगा. इफ मॉड ऑफ x माइनस a is less than r, then it does mean that a minus r is less than or equal to x is less than or equal to a plus r, यानी x belongs to a minus r and a plus r. If x minus a is greater than or equal to r, then it does mean that x is less than or equal to a minus r or x is greater than a plus r. तो ये मॉडल फंक्शन की डेफिनेशन है. इसको अगर हम ग्राफ में देखें तो देखो ये ग्राफ में इस तरह से आता है. यही फंक्शन अगर हम ग्राफ में देखेंगे तो ग्राफ में ये है. ये y स्क्वायर x की लाइन है. y स्क्वायर x की लाइन आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है, 45 डिग्री पे ये y स्क्वायर टू x हो जाता है, ठीक है. और यही y स्क्वायर टू अगर माइनस x है, ये वाली लाइन इस तरह से आ जाएगी. अब इसमें देखो वेदर इट इज x और इट इज माइनस x, डोमेन चाहे x है, यानी डोमेन चाहे इस x में है चाहे ये इस माइनस x में है, जो इसकी रेंज होगी यानी जो fx होगी, ये क्या चीज़ है, ये fx है, y x एक्सिस में डोमेन है, y एक्सिस में रेंज है, इसी तरह रिप्रेजेंट किया जाता है. तो जो रेंज है वो रेंज हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा, यानी ऊपर की साइड रहेगा, नीचे नहीं आ सकता हो. y के नेगेटिव उसमें नहीं आएगा. तो इट डज मीन कि मॉड में जो रेंज है वो हमेशा क्या है, पॉजिटिव है. वो हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर होंगे. तो ये मॉडुलस फंक्शन है. तो चलिए इस मॉडुलस फंक्शन को आप थोड़ा नोट कर लीजिए. ये बेसिकली ये लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चंस है. ये लीनियर इक्वेशन में प्रूव करने के क्वेश्चंस हैं. लीनियर इक्वेशन किए जाएंगे, यहाँ पे इसको करने की कोई जरूरत नहीं है. इसमें हमें ये समझने की जरूरत है कि मॉड एक्स की जो डेफिनेशन है वो क्या है. मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन क्या है कि इट विल बी एक्स इफ इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इट विल बी माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0. ये मैंने बता दिया कि यहाँ पे माइनस एक्स बेसिकली ऐसे जो रेंज है वो नेगेटिव नहीं है, बल्कि वो इस नेगेटिव का नेगेटिव है. जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया, अगर माना -2 है, इसका मतलब क्या है, -2. अगर हम यहाँ पे इस चीज़ को रखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, इसको -2. इस चीज़ को समझाने के लिए लिखा जाता है इफ x इज लेस देन 0 देन रेंज विल बी -x, दैट मीन द नेगेटिव ऑफ नेगेटिव नंबर दैट विल बी अगेन पॉजिटिव. तो रेंज हमेशा इसकी पॉजिटिव आएगी. चलिए इस चीज़ को नोट कर लीजिए. उसके बाद हम कुछ इसके जब क्वेश्चन करेंगे तो ये चीज़ आपको और क्लियर हो जाएंगी. नाउ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या चीज़ है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग फंक्शन है. ये कैसा है, फॉर एनी रियल नंबर x ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज डिनोटेड बाय दिस x स्क्वायर रूट ब्रैकेट के अंदर x इज एन इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x. मीन्स दिस x इज एन इंटीजर either it is less than x or it is equal than x. How this function is defined? This function f is from r to r defined by fx is equal to this greatest integer function x. देखो greatest integer function क्या है? It is an integer, एक ही integer है, less than or equal to x है. या तो ये x के बराबर होगा या x से कम हो. कैसे? देखो x है रियल नंबर, माने 2.75 है. तो अगर हम greatest integer निकालेंगे 2.75 का, तो 2 आएगा लेस देन और इक्वल टू एक्स. अब इक्वल टू तो है नहीं क्योंकि इंटीजर तो है नहीं, ये है रियल नंबर. तो इसका जो लेस देन इंटीजर है क्या है, 2 है. 3 का तो 3 है, लेकिन हमारा 0.75 है. अब ये 1 नहीं हो सकता क्योंकि वो तो मोर देन हो जाएगा. लेस देन, तो लेस देन, इसके लेस देन क्या है, 0 है. इंटरेस्टिंग बात है, देखो ये नेगेटिव -7.5 है. अब इसके लेस देन और इक्वल क्या होगा, वो -8 होगा, -6 नहीं होगा, -7 नहीं लिखेंगे हम. यहाँ पे हम देखो यहाँ पे 2 लिख सकते हैं. क्योंकि पॉजिटिव था, है ना. ये वाला पार्ट हमने छोड़ दिया क्योंकि लेस देन हमने लेस देन इंटीजर 2 किया. लेकिन यहाँ पे इसके लेस देन जो आएगा -7.5 है, ये इसके जो लेस देन इंटीजर आएगा वो क्या आएगा, -8 आया.
8 आएगा। इस तरह से फंक्शन है। देखो ग्राफ पे कैसे है ये फंक्शन, अगर ये 0 और 1 के बीच में कहीं पे भी आएगा तो उसकी वैल्यू 0 होगी। 0.75 है, जैसे माने यहाँ तो होता है 0.75, तो इसकी वैल्यू कहाँ पे आती है, 0 पे आती है। अब माना ये 1 और 2 के बीच में कहीं पर है, 2 नहीं है, लेकिन 2 से जैसे माना 1.75 है तो उसकी वैल्यू कहाँ पे आएगी, 1 पे। इसीलिए देखो ये होलो है, यानी 2 नहीं है यहाँ पे। अगर 2 से जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगी वो कहाँ पे जाएगी, 1 पे जाएगी। ऐसे ही 3 से कम चाहे 2.9995 हो, वो भी उसको जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा क्या होगा, 2 आएगा। क्यों, इट इज लेस देन और इक्वल टू दिस x। इसी तरह से यहाँ पे ये उल्टा हो जाएगा। नेगेटिव में क्या होगा कि अगर ये 0 से लेकर और -1 तक कहीं तक भी अभी इसका इंटीजर लेस देन और इक्वल क्या होगा, -1 होगा। इस तरह से अगर -1 और -2 के बीच में होगा तो -2 होगा। तो इस तरह से ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। तो मुझे लगता है आपको पता चल गया होगा है बच्चों। क्योंकि हमें केवल ये देखना है कि हमें उसके लेस देन इंटीजर देखना है। अगर वो इंटीजर नहीं है, अगर वो रियल नंबर है, माना कोई भी रियल नंबर है वो, हमें उसको लेस देन देखना है कि उसका लेस देन कौन सा इंटीजर आता है। तो उसका लेस देन जैसे 2.75 में 2 आया, 3 में क्या आया, यानी इनके बीच में कोई भी आएगा तो 1 आएगा, इनके बीच में कोई भी आएगा तो 2 आएगा। इस तरह से इसके बीच में देखो -1 और 0 के बीच में कोई भी आएगा तो 0 आएगा, ठीक है ना। -1 -2 के बीच में कुछ भी आएगा वो -2 आएगा, लेस देन। तो इस तरह से इनकी कुछ प्रॉपर्टीज है, इनकी प्रॉपर्टीज इनको तुम्हें याद कर लेना है। इसको प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि जब क्वेश्चन होंगे वो ऑटोमेटिकली प्रूफ होते रहेंगे, इसको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये है, इफ n इज एन इंटीजर एंड x इज ए रियल नंबर बिटवीन n एंड n+1। भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को कैसे निकालना है कि या तो लेस देन हो या इक्वल टू है। तो हम n और n+1 के बीच में, इसके इस इंटीजर के बीच में अगर माना x कोई रियल नंबर है, तो अगर ये -n है तो ये -n ही होगा, यानी उसका वही होगा। माना -3 है, क्योंकि इंटीजर है ना, -3 है तो -3 होगा। अब अगर मानो x + k है, जहाँ पे k जो है वो कोई इंटीजर है, तो इसका मतलब ये है इंटीजर बाहर आ जाएगा और उस x की वैल्यू को हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के रूप में फॉर्म में लिख देंगे, तो उसको हम अलग से सॉल्व कर लेंगे। ऐसे अगर वो नेगेटिव है तो देखो यहाँ पे देखो वो नेगेटिव आया लेकिन -1 और आया, -1 और आया। इस तरह से इस वाले एग्जाम्पल को देखो, ये तो ये -8 आया ना। कैसे आया ये कि हमने पहले इसको -7.5 लिखा और उसे -1 किया, -7 -1 तो तब क्या आ गया, ये -8 आ गया। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। तो अब अगर ये इस तरह से है कि x + -x, तो इसके दो हो सकते हैं, या तो 2x + 1 होगा अगर x क्या है, इंटीजर नहीं है। अगर x इंटीजर नहीं है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2x + 1। लेकिन अगर x इंटीजर है तो 2x हो जाएगा, सिंपल है। तो वो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। इस प्रॉपर्टी को देखो, इफ x -x इज इक्वल टू, ये 2x + 1 होगा इफ x डज नॉट बिलोंग टू Z, एंड इट विल बी 2x सिंपली इफ इट बिलोंग्स टू Z। कैसे, मैं एग्जाम्पल से क्लियर करवाता हूँ। जैसे माना ये है 2.7, इसलिए मैंने 2.75 है और माइनस, और मैं ये कहूँगा -2.75। नाउ यू सी व्हाट हैपेंड, 2.275 का 2 माइनस, और इसका क्या आएगा, -3 आएगा। इसका क्या आएगा, माइनस, जैसे इसका देखो -8 आएगा, इसमें -3 आएगा। ये कितना आ गया, 5। ठीक है, इसलिए हो गया था वो क्या, कितना हो जाएगा, 2x + 1। कैसे, 2x + 1, देखो 2 × 2.75 + 1, 2 × 2.75 क्या हो गया, 2 + 1। तो रूल क्या है कि gif of x minus gif of x is equal to 2 gif x + 1 if x is not belong to Z। अगर Z इंटीजर नहीं है, अगर वो इंटीजर नहीं है तो ये फॉर्मूला रहेगा। लेकिन अगर वो इंटीजर है, अब माना ये ऐसा होता, ये इंटीजर होता और ये भी इंटीजर होता, तो फिर क्या होगा भाई, तो 2 ही होगा। ठीक है, और ये माइनस में प्लस हो जाता, 2 + 2 4, तब क्या हो जाता है, ये 2x हो जाता है इफ x बिलोंग्स टू Z। इस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। जब हम इसको फंक्शन करेंगे तो हम ये चीज़ ध्यान रखेंगे। इसी तरह से देखो, ये x + -x इज -1 होता है। वही अगर माना मैं 2.75 और अब प्लस कर रहा हूँ मैं, और ये -2.75 है, इसका रिजल्ट कितना आएगा, ये तो 2 आएगा प्लस, लेकिन -3 आएगा, तो
दिस विल बी इक्वल टू -1. सो x plus minus x, greatest integer function of x plus minus x will be -1 if it does not belong to z, यानी अगर ये z में नहीं है, कोई रियल नंबर है. और अगर ये इंटीजर है तो उसका तो कुछ बात ही नहीं है, फिर तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है, को -2 होना मर्जी हो जाएगा. इसका मतलब ये है कि जब भी हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को ऐड करते हैं तो अगर वो इंटीजर्स नहीं है तो उनका हमेशा आंसर -1 आएगा. अगर वो दोनों इंटीजर है तो उनका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा. तो इस तरह से ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं और ये प्रॉपर्टीज़ हम यूज़ करेंगे, इसलिए मैंने ये प्रॉपर्टीज यहाँ पर करी है ताकि तो इस तरह से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है. बीस में आपको अब समझ में आ गया होगा बच्चों कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है. फॉर एनी रियल नंबर x, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिनोटेड बाय दिस x इज एन इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x. यानी ये जो है ये इंटीजर ही है, लेकिन इस इंटीजर की खासियत क्या है? या तो ये इसी के बराबर होगा अगर इंटीजर है तो, अगर इंटीजर नहीं है तो ये इससे छोटा आएगा. जैसे 2.75 एक रियल नंबर है तो दिस विल बी इक्वल टू 2. ये वाला पार्ट हम छोड़ देंगे, डेसिमल वाला पार्ट यानी फ्रैक्शनल पार्ट को हम छोड़ देंगे. तो लेस देन और इक्वल टू, जो लेस देन है इसके 2.75 के लेस देन क्या है? 2 है. 3 का तो 3 है, कोई दिक्कत नहीं. लेकिन अगर 0.75 है तो फ्रैक्शनल पार्ट छोड़ दिया तो क्या आ गया? 0. तो पॉजिटिव में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नेगेटिव में आपको जरूर ध्यान रखना है कि इसका जो लेस देन होगा वो -8 होगा. -7.5 को आप केवल -7 नहीं लिख सकते हैं, उसको क्या लिखना पड़ेगा? तुमको -8 लिखना पड़ेगा, क्योंकि उससे कम -7 इससे कम नहीं ना. -7.5 से कम -7 थोड़ी है, -7 बड़ा हो जाता है. इससे छोटा कौन सा है? -8 है. इस चीज़ को तुम्हें करना. और एक प्रॉपर्टीज कुछ ऐसी हैं, इसकी दो प्रॉपर्टीज ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं कि इनका प्लस और माइनस किस तरह से होता है. प्लस तो सिंपली देखो ये -1 और 0 ही होगा हमेशा, और अगर माइनस करोगे तो वो या तो 2x + 1 आएगा या 2x आएगा, डिपेंडिंग अपॉन वेदर इट इज बिलोंग्स टू इंटीजर्स और नॉट. तो ये आपके ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. चलिए उसके बाद आता है एक सिग्नम फंक्शन. थर्ड है सिग्नम फंक्शन. सिग्नम फंक्शन कैसा है? ए फंक्शन डिफाइंड बाय fx is equal to mod of x upon x if x is not equal to 0 and it will be 0 if x is equal to 0. देखो इसको थोड़ा एलोब्रेट कर देते हैं. अगर ये x is greater than 0 है तो ये 1 निकलेगा भाई. x पॉजिटिव आ जाता है, x upon x 1 आ गया. अगर ये 0 है तो तभी 0 ही आएगा. और अगर ये x लेस देन 0 है तो ये x माइनस x हो गया अपॉन x, तभी कितना आ गया? -1 आ गया. तो ये सिग्नम फंक्शन है और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका है. इसकी केवल देखो इसकी 3 वैल्यूज है, 1, 0 और -1. इसकी रेंज क्या है? हमेशा 1, 0 और -1 रहेगी फॉर ऑल द डोमेन, फॉर ऑल द रियल नंबर. यहाँ पे कोई भी रियल नंबर कहीं भी है उसका जो अगर ये पॉजिटिव है तो उसका हमेशा 1 आएगा, और अगर ये इधर नेगेटिव है तो उसका हमेशा क्या आएगा? -1 आएगा. तो इस तरह से इसकी जो रेंज है वो 1, 0 और -1 है. ये सिग्नम फंक्शन कहलाते हैं. आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो और हो जाएगा. तो इस तरह से ये सिग्नम फंक्शन हो गया. फिर उसके बाद आता है लॉगरिथम फंक्शन. छोटे छोटे फंक्शन है लेकिन समझना बहुत जरूरी है. खास करके जब कैलकुलस पढ़ोगे बच्चों तो ये फंक्शन बहुत काम आएंगे, इसलिए थोड़ा बहुत समझ लो इनको. देखिए इसमें क्या है कि ये जो a है यानी जो बेस में होता है ये हमेशा ग्रेटर देन 0 नहीं है, पॉजिटिव होना चाहिए. सबसे पहली बात है. और ये a 1 नहीं हो सकता. ये a should not be equal to 1. Then the function defined by fx is equal to log ax, where x is greater than 0. ये भी हमेशा पॉजिटिव होगा. ये क्या है? पॉजिटिव. अब देखो इसके दो केसेस हैं. या तो a ग्रेटर देन 0 है, तब fx इज इक्वल होगा log ax इज लेस देन 0 फॉर अगर x 0 और 1 के बीच में फॉर कर रहा है तो ये लेस देन 0 आएगा. ये क्या आएगा? ये नंबर नेगेटिव आएगा. कभी भी अगर ये हमारा फ्रैक्शन में 0 और 1 के बीच में है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव आएगी. आपने लॉग हाई स्कूल में पढ़े होंगे. और अगर ये 1 है तो तब तो 0 आता ही है. अगर ये log 1 है तो बेस कुछ भी हो तो क्या आएगा? 0 आएगा. और अगर x ग्रेटर देन 1 है तो ये क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा. दूसरा केस है जब a जो है 0 और 1 के बीच में फॉल कर रहा हो, तब उस केस में फॉल तो हो नहीं सकता. लेकिन 0 और 1 के बीच में अगर ये फॉल कर रहा हो तो देन इट विल बी ग्रेटर देन 0 यानी इट विल बी पॉजिटिव फॉर x. देखो यहाँ एकदम उल्टा है तो तब ये क्या हो जाएगा? ये 0 और 1 के बीच में अगर x है तो तब ये ग्रेटर देन 0 होगा. ये 0 अगर x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 1 है तो किसी भी केस में 0 होगा. लेकिन x ग्रेटर देन 1 है तो तब क्या होगा? ये लेस देन 0 आ जाएगा. ये ठीक है भाई, तुम्हें पता ही है. अगर हमारा
चलो खैर इसको आगे आगे हम एलोबरेट करेंगे। तो ये ब्लॉक का फंक्शन है, और उसके बाद एक लास्ट फंक्शन है, वो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। उसके बारे में थोड़ा सा, ये कुछ फंक्शन है यार जिनके बेस पर हम क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद लास्ट में एक और छोटा सा फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये कैसे डिफाइंड है? इफ a is greater than 0 and a is not equal to 1, then a function f from R to R defined by fx is equal to ax, where a is greater than 0, a is not equal to 1, it is called a exponential function। देखो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, fx is equal to a raised power x, जैसे 2 की पावर x, 3 की पावर x, 4 की पावर x, इस तरह से। क्योंकि a क्या होना चाहिए, हमें a को 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 की तो कोई पावर होगी 1 ही आएगी, तो a को पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो अब इसमें देखो दो केसेस हैं। अगर a ग्रेटर देन 1 है तो तब क्या होगा, fx इक्वल टू ax लेस देन 1 होगा और x इज लेस देन 0। यानी अगर यहाँ पे माना देखो a 2 है सपोज, और इसकी पावर जो है लेस देन 1 है, 0 है, माना मैं 3 कर दूँगा इसकी 2 की पावर -3, ठीक है। तो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन सॉरी लेस देन 1 आएगी ना। देखो ये क्या हो जाएगा, 1/2 की पावर लेस देन 1 आएगी। अच्छा, अगर x इक्वल टू 0 है तो किसी पावर 0 क्या होती है, 1 होती है, और ये ग्रेटर देन 1 होगा फॉर x इज ग्रेटर देन 0। अगर इसी में अगर 2 की पावर 3 होती है तो ये ग्रेटर देन, तो हमेशा ग्रेटर देन 1 ही आता। देखो कोई नंबर रखो तो ग्रेटर देन 1 आएगा। इसका जो ग्राफ है वो इस तरह से बनता है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है। आप देख रहे हो ये एक्सपोनेंशियली ये थोड़ा सा होता है, तो जैसे पॉजिटिव में जैसे तुम जाओगे तो ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है, ठीक है। दूसरा केस क्या है, इफ इट फॉल्स बिटवीन 0 एंड 1। देखो 1 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, लेकिन पॉजिटिव हो सकता है। तो तब a की पावर x इज ग्रेटर देन 1 हो जाएगी फॉर x इज लेस देन 0। तब ये एकदम उल्टा हो जाएगा, क्योंकि a क्या है, ये 0 और 1 के बीच में है। देखो 0 और 1 के बीच में माना कोई फैक्टर है, माना 0 और 1 के बीच में 1/2 कर देता हूँ, ठीक है। तो अगर इसकी पावर अगर मैं -2 कर दूँ, इसके अगर मैं पावर -2 कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 हो जाएगी, नहीं ये क्या हो जाएगी, 2 की पावर 2 यानी 4 हो जाएगा। तो तब ये ग्रेटर देन 1 और x लेस देन 0 इट विल बी पॉजिटिव, और x ग्रेटर 0 तो 1 होना ही है, किसी पावर 0 1 होती है, और लेस देन 1 होगा अगर x इज ग्रेटर देन। देखो अगर इसी में 1/2 की पावर में 2 कर दूँ तो ये 1/4 आएगा, इट इज लेस देन 1। तो इस तरह से ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाते हैं, और ये इनके ग्राफ हैं। कभी भी कहीं पे भी कुछ इस तरह से क्वेश्चन होता है तो हमारे दिमाग में जरूर ये रहना चाहिए कि ये कंडीशन में इनकी वैल्यू कैसे इंक्रीज होती है और कैसे डिक्रीज होती है, ठीक है। तो चलिए देखो ये वैल्यू डिक्रीज हो रही है ना, जैसे जैसे ये x पॉजिटिव तरफ जा रहा है वैसे वैसे ये वैल्यू y की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इसमें उल्टा है, जैसे जैसे ये जा रहा है ये भी बढ़ रहा है। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन वो है। अब ये मैंने आपको 4-5 फंक्शन बताए, और इनके बेस पे अब हम जो है कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है फाइंड डोमेन ऑफ द फंक्शन fx इज इक्वल टू 1/√x माइनस mod ऑफ x। ये है क्वेश्चन, ठीक है, और इसका डोमेन निकालना है। तो चलो देखो हम यहाँ से चलते हैं, ये है क्या चीज। आपको पता ही है कि दिस mod x टेक्स द वैल्यू ऑफ x इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू and minus x if x is less than 0, isn't it? हमें चाहिए x minus mod of x। अब देखिए x minus mod of x कैसे हो जाएगा, अगर हम इसको x minus mod of x लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x minus x यानी 0 और all x greater than or equal to 0 and माइनस एक्स चाहिए तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस माइनस एक्स यानी 2x इफ x इज लेस देन 0। ये बात समझ में आ गई। मॉड ऑफ x ऐसे डिफाइन होता है, तुम्हें पता ही है कि ये अगर पॉजिटिव है तो अगर ये 0 या पॉजिटिव है तो इसकी वैल्यू x होगी, और अगर x नेगेटिव है तो नेगेटिव x होगी। अब x माइनस एक्स का मतलब क्या हो, x माइनस मॉड एक्स का क्या मतलब हुआ, तो मैंने यहाँ पे x माइनस एक्स कर दिया, मॉड एक्स इस समय x था तो x माइनस एक्स 0 हो गया, और x माइनस माइनस एक्स 2x हो गया, x इज लेस देन 0 होगा, ठीक है ना। मैंने कुछ नहीं किया,
एक्स में इन दोनों को माइनस कर दिया इधर, जैसे इधर कर दिया वैसे हमने इधर भी कर दिया, तो ये वैल्यू आई। अब देखो इस केस में ये जीरो हो जा रहा है, ये जीरो तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर ये जीरो हो जाएगा तो फंक्शन इट विल नॉट बी डिफाइंड। डू यू अंडरस्टैंड? आपको समझ आ रहा है ना भाई? अगर ये जीरो हो गया, किसी भी एक्स की पॉजिटिव के लिए अगर ये जीरो हो गया, तो ये जीरो हो गया तो फिर तो ये फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता। दूसरा है कि अगर x लेस देन जीरो है तो इसकी वैल्यू 2x आ रही है, तो ये भी नेगेटिव आएगी, बिकॉज x इज नेगेटिव ना भाई, x क्या है? नेगेटिव है, जो भी आएगी वैल्यू ये नेगेटिव आएगी। इसका मतलब x इज लेस देन जीरो के लिए भी क्या है? ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, रूट के अंदर नेगेटिव आएगी, तो ये fx तो डिफाइंड ही नहीं होगा। तो इट डज मीन, क्योंकि fx क्या है? रियल फंक्शन है ये, तो fx इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड अंडर दिस कंडीशन। इसी कंडीशन में fx अंडर गिवन कंडीशन, अंडर गिवन कंडीशन दिस इज नॉट डिफाइंड। ये तो या तो जीरो आ रहा है और या नेगेटिव आ जा रहा है। भाई 2x की वैल्यू क्या होगी? x क्या है? लेस देन जीरो है ना, x लेस देन जीरो है, 2x क्या है? नेगेटिव है। यहाँ पे हम नेगेटिव नहीं दिखा रहे हैं ना, अब ये तो हम डिफाइन कर रहे हैं, ये तो हमने फंक्शन डिफाइन किया है। इस माइनस एक्स का मतलब क्या है? ये माइनस एक्स बेसिकली ये नेगेटिव थोड़ी है, ये x अगर नेगेटिव होगा तो ये माइनस ऑफ हो जाएगा, यानी नेगेटिव ऑफ दिस थिंग होगी, पॉजिटिव आ जाएगी। लेकिन इस केस में क्या आ रहा है? इस केस में x माइनस मॉड x में ये अगेन 2x जो है ये नेगेटिव आ रहा है। क्यों? क्योंकि x इज लेस देन जीरो है। अगर x इज लेस देन जीरो है, इसकी वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। तो इसकी वैल्यू या तो जीरो आ रही है या नेगेटिव आ रही है x की किसी भी कंडीशन में, यानी अगर x जीरो से बड़ा या इक्वल है तो भी, और x लेस देन जीरो है तो भी। इसका मतलब इसका ये fx जो है किसी इन कंडीशन में डिफाइन है ही नहीं, किसी भी x की किसी भी, यानी इफ x बिलोंग्स टू R then fx is not defined. fx is not a real function. Not defined का मतलब क्या है कि not a real function. इसका मतलब इसका जो डोमेन है, भाई जो x डोमेन हम कह रहे थे, x ये डोमेन क्या है ना, किसी भी डोमेन के लिए ये fx रियल नहीं है, यानी इस फंक्शन के लिए ये फंक्शन जो है डोमेन, इस फंक्शन का जो डोमेन जो है फाई है, किसी भी डोमेन के लिए ये डिफाइंड नहीं है। तो इस तरह से इक्वेशन। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। यही क्वेश्चन अगर ऐसा होता तो प्रीवियस क्वेश्चन में सपोज ये इक्वेशन x प्लस मॉड x होता, तब क्या होता? देखो अगेन मॉड x को पहले डिफाइन कर लेते हैं। mod x will be x if x is greater than or equal to 0, it will be minus x if x is less than 0. x को ऐड कर लेते हैं, then x plus mod of x, it will be 2x, isn't it? If x is greater than or equal to 0, it will be 2x, x plus x, 2x. And it will be x minus x 0 if x is less than 0. अब देखो ये फंक्शन कहाँ कहाँ डिफाइंड है। x इज लेस देन जीरो के लिए ये फंक्शन डिफाइन नहीं है, क्योंकि ये पूरी पूरी चीज़ जीरो हो जाती, ये जीरो हो जाती, इट विल बी नॉट ए रियल फंक्शन। टू बी ए रियल फंक्शन इट शुड बी पॉजिटिव, दिस शुड बी पॉजिटिव, तो ये तो आ नहीं सकता। इसका मतलब दिस इज डिफाइंड फॉर, इट इज डिफाइंड फॉर x इज ग्रेटर देन जीरो। इक्वल टू तो हम ले नहीं सकते, क्योंकि इक्वल टू अगेन वो जीरो हो जाएगा, तो x ग्रेटर देन जीरो के लिए, यानी सारे पॉजिटिव नंबर के लिए ये फंक्शन क्या है? ये डिफाइन, ये जो फंक्शन है ये x ग्रेटर देन जीरो के लिए डिफाइंड है। क्यों? क्योंकि उसके लिए देखो तब x प्लस मॉड ऑफ x जो होगा वो हमेशा ग्रेटर देन जीरो आएगा। तो इसका मतलब डिफाइंड किस में है? केवल x ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब इसका जो डोमेन है, वो क्या है? जीरो और इन्फिनिटी। सारे पॉजिटिव नंबर के लिए दिस इज डिफाइंड फॉर x ग्रेटर देन जीरो। तो इसका डोमेन, इस तरह से हम इसका डोमेन निकाल सकते हैं। देखो केवल डेफिनेशन से इसके डोमेन निकालने हैं, बाई कैलकुलेशन तो कुछ है नहीं, केवल डेफिनेशन तुम्हें क्लियर होनी चाहिए मॉड x की, और फिर तुम इनका निकाल सकते हो। ओके, क्वेश्चन है fx इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट ऑफ x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। इसका डोमेन निकालना है।
अभी हम डोमेन पर फिक्स कर रहे हैं, ये x माइनस, अब देखो बेसिकली ये जो है ये 0 इज लेस देन इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फंक्शन इज लेस देन 1, ये हमेशा इसके लिए ट्रू है, इसे ट्रू है। एक एग्जांपल बता देता हूँ मैं तुमको, देखो माना 2.75 है कोई चीज़ और माइनस इसको हम 2.75 कर देते हैं, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा 2.75 माइनस 2 यानी 0.75, 0 और 1 के बीच में आएगा, लेस देन 1 यानी 0 इज लेस देन 0.75 इज लेस देन 1, इजंट इट। ये हर समय ट्रू है कि 0 इज लेस देन और इक्वल टू x माइनस मॉड ऑफ x इज लेस देन 1। कब? व्हेन x इज नॉट इक्वल टू इंटीजर, एंड x तो रियल नंबर तो है ही, लेकिन ये इंटीजर नहीं होना चाहिए। इंटीजर हो जाए तो क्या हो जाएगा, देखो x माइनस मॉड ऑफ x दिस विल बी इक्वल टू 0, फिर ये फंक्शन 0 हो जाएगा, फिर ये एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। अगर 0 हो जाएगा फिर ये f(x) डिफाइन नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि दिस फंक्शन इज डिफाइंड ओनली इन दिस कंडीशन। इन विच कंडीशन? इन दिस कंडीशन दैट x माइनस मॉड ऑफ x, sorry, in this, that when x is not z, x is real number but it does not belong to integer, तब ये चीज़ वो है। It does mean कि जो x है वो क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए, लेकिन एक तो ये चीज़ होनी चाहिए, और दूसरा ये तो बट नेचुरली है कि x शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि 0 होने पे, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू भी था ना, वैसे जो हमारा इनइक्वलिटी वो तो ये है, लेकिन इस इक्वलिटी को तो हमें एक्सक्लूड करना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर x इक्वल 0 हो गया तो फिर अगेन वो तो नॉन डिफाइन हो जाएगा। तो x किस में होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए, माइनस उसमें कोई इंटीजर्स नहीं होना चाहिए, इंटीजर्स के लिए तो ये फिर 0 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, एंड सारे पॉजिटिव नंबर, सारे पॉजिटिव नंबर। तो देखो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का एक वो है। चलिए ठीक है, अब अगर यही चीज़, यही क्वेश्चन अगर प्लस में होता फिर क्या होता, देख x प्लस मॉड ऑफ x दिस विल बी ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0। भाई सारे पॉजिटिव अगर रियल नंबर होते तो ये रियल नंबर पॉजिटिव ही आता। x प्लस मॉड ऑफ x would be 0 for x is equal to 0, and x plus mod of x will be less than 0 for all x less than 0। भाई तब तो नेगेटिव होता, ये तो पॉजिटिव होता, ये तो तुम्हें पता ही है, x अगर पॉजिटिव है तो ये तो पॉजिटिव ही है, ये 0 है तो 0 है, ये लेस देन 0 होता अगर x इज लेस देन 0 है हर उसमें। देखो 2.75 माइनस में है जी, प्लस माइनस 2.75, देखो इसका रिजल्ट देखो, इसका तो माइनस 2.75 ही है, ये -3 होता, ये क्या होता, -3 होता, और फिर अगेन ये जो भी आता -5 जो भी है ये -5.75 आता है, यानी लेस देन 0 आता, नेगेटिव आता। तो ये इसका मतलब ये डिफाइंड किस में है, केवल इसमें डिफाइंड है, न तो ये इसमें डिफाइंड है न तो इसमें दिया ना। f इज डिफाइंड for x plus greatest integer of x if it is greater than 0, does mean that x should be greater than 0। सिंपल सी बात है कि x क्या है, greater than 0। तो फिर इसका डोमेन क्या हो गया, डोमेन ऑफ f will be equal to 0 और इन्फिनिटी। इस तरह से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की अगर आपको डेफिनेशन पता है, इसलिए मैंने उस फंक्शन को डिटेल में वो किया, एग्जाम्पल में इसीलिए बता रहा हूँ कि ये किस तरह से ये चीज़ सॉल्व होती हैं, तो बहुत आसान क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इस तरह से बच्चों आज मैंने आपको ये फंक्शन बताए, उनसे रिलेटेड बड़े इजी क्वेश्चन बताए। कल से हम थोड़ा और आगे, थोड़ा इन क्वेश्चनों का और लेवल आगे करेंगे और बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ओके बाय, गुड नाइट।